हेलो दोस्तों, क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैनचेस्टर टेस्ट जो है जिसमें भारत हारती हुई दिखाई दे रही थी, अब गिल और केएल राहुल के जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत यह मैच अब ऐसा लग रहा है कि भारत अब यह मैच बचा लेगी और मैच ड्रा की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ऐसा है दोस्तों कि भारत ने दूसरी पारी जब प्रारंभ किया तो जायसवाल जो है अंडा बट्टे पराठा रन बनाकर आउट हुए, और आपके ये साई सुदर्शन भी अंडा बट्टा पराठा हो गए, दोनों 0-0 रन बनाकर आउट हो गए। और भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर बहुत दबाव आ गया। तो गिल ने 78 रन बनाए और राहुल ने 87 रन बनाए, और 68 ओवर तक इन्होंने पूरा मतलब विकेट के पतन का सिलसिला को पूरी तरह से रोक दिया। और अब इस स्थिति पर आकर बैठी है कि भारत इस मैच को ड्रा करा सकती है, और ड्रा भी एक प्रकार से भारत की जीत मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 669 रन बनाए, 669, यानी 311 रन की बढ़त गई। भारत ने 358 रन बनाए थे प्रथम पारी में, तो उसके जवाब में इंग्लैंड जो है 669 रन बनाई, 669 रन बनाई और 311 रन की बढ़त ली। और 311 रन की बढ़त एक प्रकार से मतलब इंग्लैंड जो है सेफ जोन में चली गई थी, ये कहा जा सकता है बिल्कुल भी। और रूट ने जहां मैनचेस्टर उनका पसंदीदा मैदान है, रूट की जड़ें वहाँ जमनी ही रहती है, और इस मैच में भी जम गई। 150 रन बनाए रूट ने, और उनके स्टोक्स जो दिन माने लंगड़ाते हुए दिन भर दिखाई पड़ रहे हैं, अनफिट तो हैं ही, उन्होंने माने पैरों में चोट रहने के बावजूद, ग्रोइन से जूझ रहे हैं उसके बावजूद उन्होंने 141 रन बनाया, और उनकी बदौलत 669 रन बनाए इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला प्रथम पारी में, 669 रन, 311 रन की बढ़त लिया। अब जवाब में ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम जो है वो पूरी तरह से बैठ न जाएगी और एक पारी से ना हार जाए, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन गिल और केएल राहुल ने बहादुरी वाला काम किया, और 68 ओवर तक बिल्कुल भी 2 रन पर जो है दोस्तों दो विकेट गिर गए थे। तो गिल ने और राहुल ने जो है एक छोर को माने दोनों छोर को थाम लिया, विकेट पतन का सिलसिला बिल्कुल रोक दिया, क्योंकि शुरुआती ओवर में ही साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल 0-0 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो गिल के आते ही राहुल ने भी दम दिखाया, और दोनों ने मिलकर 68 ओवर तक झेला इंग्लैंड की गेंदबाजी को, और माने विकेट पतन का सिलसिला रुक गया। अब इसको देखते हुए अब यह लग रहा है कि 5वें दिन भारत जो है मैच ड्रा करा लेगी। मैच की जीत की ओर भारत नहीं जाएगी, हालांकि जीत के समीकरण, जीत के द्वार खुले हैं, लेकिन वो बहुत टेढ़ी खीर होगी, लंबी बात होगी, फिर भी उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो भारत अब इस मैच को ड्रा करा लेगी दोस्तों, लेकिन उसके लिए भी इसको अभी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है 75-80 ओवर मैच होंगे 5वें दिन, और 75-80 ओवर मैच 2 विकेट गिरा है भारत को, तो गिल और राहुल को तो खेलना ही पड़ेगा। और पंत हमारे घायल हैं, तो इनको बहुत अच्छे से खेलना होगा। उधर बाद में जडेजा, वांशिंगटन, शार्दुल ठाकुर, इनको भी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तभी मैच ड्रा होगा। मैच ड्राने के लिए भी मशक्कत करना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम को। हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस टीम को जो है सॉरी इस मैच को जो है ड्रा करा लेगी, और ड्रा भी प्रकार से उसकी जीत मानी जाएगी, और जीतने के चांसेस तो भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत कम हैं। अब ये हो जाए कि ये जो है लंच तक ये लोग जो 137 रन से भारत पीछे है अभी, 137 रन ये लंच तक पीड़ दें, और उसके बाद फिर लंच के बाद जो है वो कहना चाहिए ताबड़तोड़ मार दें 30 ओवर 35 ओवर में 350 रन, मान लीजिए कि 400 रन मार दें 35-40 ओवर में, और फिर उसके बाद आखिरी जो ओवर बचे मान लीजिए 25-30-35 ओवर तक, तो उसमें भारत अगर फिर गेंदबाजी करके उनको ऑल आउट करे, तो ये थोड़ा सा ये जो गणित है, ये जो समीकरण है, यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि भारत इस मैच को
हारते हारते बची है और मैच ड्रा करा लेगी। अब मैच ड्रा करा लेगी माने वह भी उसके प्रकार से जीत है दोस्तों। मेरा मानना है दोस्तों कि यह मैच हो सकता है ड्रा हो जाए और उस स्थिति में फिर जो ओवल का जो मैच है अगला मैच, उसमें फिर भारत को उस मैच को जीतना होगा और सीरीज तो भारत के जीतने के चांस उस स्थिति में अगर आज यह मैच ड्रा होता है तो उस स्थिति में भारत के सीरीज जीतने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि भारत 2-1 से पीछे है। अब 2-1 से पीछे है तो अगर यह मैच मैनचेस्टर टेस्ट मैच अगर भारत ड्रा कराती है तो फिर ओवल में अगर वह नहीं जीतेगी, भारत के ऊपर प्रेशर आएगा। ओवल में अगर भारत नहीं जीतेगी तो 2-1 से इंग्लैंड जो है सीरीज जीत जाएगी और भारत को अब सीरीज लेवल कराने के लिए उस स्थिति में अगर आज का मैच ड्रा होता है, मैनचेस्टर टेस्ट मैच अगर भारत ड्रा करा पाती है तो उस स्थिति में ओवल टेस्ट को जीतकर भारत को 2-2 से बराबरी करना होगा। अन्यथा अगर बराबरी नहीं कर पाएगी, ड्रा होगा या भारत मैच हार जाएगी तो फिर भारत सीरीज हार जाएगी। दोस्तों इस विषय में आपका जो भी मानना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जिन भी भाइयों ने दोस्तों ने हमारे इस क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उन भाइयों और दोस्तों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है भारतीय गेंदबाजी जो है बिल्कुल डब्बा साबित हुई प्रथम पारी में। और जो है वानसिंग अड्डा सुंदर 2 विकेट लिए, जडेजा 4 विकेट लिए, बुमराह जो है 2 विकेट लिए और कंबोज और सिराज 1-1 विकेट लिए। और कंबोज और सिराज का नहीं चलना, खास करके सिराज जो सीनियर प्लेयर हैं इनका नहीं चलना इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम जो है के लिए वो कठिन साबित हुआ। और इसी का परिणाम है सिराज और कंबोज नहीं चले गेंदबाज के रूप में। एक भी कंबोज तो 1 विकेट ले लिए और सिराज भी 1 विकेट लिए, लेकिन वे ढंग से नहीं चले, उनको ढंग से चलना था क्योंकि ये टेस्ट मैच है। प्रथम पारी में 10 विकेट गिराना रहता है, द्वितीय पारी में भी 10 विकेट गिराना रहता है। तो इस कारण से भारतीय गेंदबाजी ढंग से नहीं चली, मतलब सिराज हुआ, कंबोज हुआ, उतने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और सिराज सीनियर प्लेयर रहते हुए इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाए। फलस्वरूप इंग्लैंड की टीम 669 रन इंग्लैंड की टीम बना पाई दोस्तों। अब दूसरा, अब एशिया कप जो है उसकी खबर आ गई है कि वह 9 सितंबर से प्रारंभ होगा। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक एशिया कप खेला जाएगा। यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में यह खेला जाएगा, अबू धाबी में और आपका दुबई में यह मैच होगा। और भारत इस मैच की होस्ट कंट्री है दोस्तों, लेकिन भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के चूँकि संबंध आप जान रहे हैं कि उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस कारण से न्यूट्रल वेन्यू पर माने एक अलग जगह पर यह मैच दुबई में कराया जाएगा। दुबई और अबू धाबी में कराया जाएगा। 9 सितंबर से 28 सितंबर को 9 सितंबर से 28 सितंबर तक एशिया कप होगा। एशिया कप में 8 टीमें भाग लेंगी दोस्तों। 8 टीमें जो हैं भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, ये जो है ग्रुप ए में रहेंगे। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि और ओमान। और ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग होगा दोस्तों। और एशिया कप में टोटल 8 टीमें होंगी, 4-4 माने रहेंगे, एक ग्रुप में 4, दूसरे ग्रुप में 4। और मेरा तो मानना है कि एशिया कप जो है भारत उठाएगी, क्योंकि एशिया में जितनी भी टीमें हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ टीम भारत ही है। और भारत चूँकि एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और T20 फॉर्मेट के हमारे सूर्य कुमार यादव जी कप्तान रहेंगे और उम्मीद है कि भारत इस एशिया कप को जीतेगी। प्लेइंग 11 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे दोस्तों। अब ये सब क्या है दोस्तों, चूँकि एशिया कप भारत में ही होना था, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का संबंध अच्छा नहीं है, इसलिए इससे एक न्यूट्रल वेन्यू पर एक अन्य जगह पर कराना पड़ रहा है दोस्तों। भारत पाकिस्तान का संबंध खराब हुआ, किस तरह से हुआ, क्या हुआ। अब कई क्रिकेट पंडित इस तरह से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, तो पाकिस्तान के साथ विपक्षी सीरीज हो ही नहीं रही है। पाकिस्तान के साथ आईसीसी टूर्नामेंट हो रहे हैं और ये एसीसी वाला जो एशियाई टूर्नामेंट है इसको भारत करा रही है, क्योंकि भारत अगर एशियाई टूर्नामेंट का खुद होस्ट था नहीं कराता तो फिर क्या है, नेक्स्ट जब भी एशिया कप की बातें आती उस समय भारत को दोष मिलता। तो भारत चूँकि होस्ट कंट्री थी तो उस हिसाब से तो एशिया कप भारत में होना था, लेकिन चूँकि बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक
संबंध नहीं चल रहे हैं। और फिर अभी दुनिया भर का पहलगाम हमला वगैरह से जो जिस तरह की स्थिति भारत में निर्मित हुई, तो ये सब स्थितियों, और फिर ऑपरेशन सिंधु भारत ने चलाया और उसमें सफलता प्राप्त की। तो ये सब तो मैंने कहना ये चाहता हूँ कि भाई भारतीय सरकार जो है सक्षम है आतंकवाद से निपटने के लिए, हर गतिविधि से निपटने के लिए। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि भारतीय सरकार ने तो साफ साफ कह दिया है कि भारत में अगर किसी भी प्रकार की कुछ भी घटना होती है तो उसको आतंकवादी घटना माना जाएगा। इस तरह से मतलब लोगों को मार दिया जाए या बम ब्लास्ट कर दिया जाए, ऐसी कुछ भी घटना होगी तो उसके लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को ही दोषी माना जाएगा। भारत कभी भी बैठे बैठे हमला कर सकता है या घुस के हमला कर सकता है, ऐसा भारत ने तो शुरू से क्लियर कर दिया है। तो अब वो तो राजनीति विषय एक अलग हो गए दोस्तों। खेल का विषय यह है कि भारत जो है द्विपक्षीय टूर्नामेंट पाकिस्तान के साथ खेलती नहीं है। मैंने आमने सामने दो देश के टीम का जो द्विपक्षीय टूर्नामेंट होता है वो भारत पाकिस्तान का तो हो ही नहीं रहा है। वो तो मुंबई हमला जब हुआ था 2007-8 में, उस समय से बंद हो गया है। और पाकिस्तान का तो बाइकाट उसी समय से चल रहा है और चलेगा। जय हिंद।